वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज हम चतुर्थ पाठ को समझेंगे। चतुर्थ पाठ आपका जो है शुभ आशितानी यानी अच्छी बातें है ना। शुभ आशितानी का अर्थ होता है अच्छी बातें, यानी इस पाठ में आपको श्लोकों के द्वारा अच्छी बातों को बताया जा रहा है ना। अच्छी बातों को बताया जा रहा है जो आपके जीवन में उपयोगी भी है। तो ये पाठ शुरू करने के पहले देखिए आपके पिंक बॉक्स में ये लिखा हुआ है, पहले इसे समझ लीजिए। शुभ आशितम इत्यस्य अर्थ सुष्ठः भाषितम कथितम इति। शुभ आशितम इसका अर्थ होता है सु का अर्थ है अच्छा। सु का क्या अर्थ है? अच्छा। और भाषितम, भाषितम का अर्थ होता है कहा गया, मतलब अच्छा कहा गया। ये शुभ आशीष का अर्थ है, ठीक है, अच्छा कहा गया। सम्यक भाषितम शुभ आशितम भवति। अच्छी बात शुभ आशी होती है, अच्छी बात को ही शुभ आशिष कहा जाता है, ठीक है। शोभनम वचनम शुभ आशितम इति कथ्यते। सुंदर वचन शुभ आशित कहलाते हैं। जो सुंदर वचन यानी जो सुंदर बातें होती है उसी को शुभाशित कहा जाता है। महापुरुषाणाम अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। महापुरुषों के अनुभवों को छंद व श्लोकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस पाठ में जो महापुरुष है उन्हीं के छंद जो लिख रखे हैं, उन छंदों को, उन श्लोकों को इसमें बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तादृशानि कानिचित् शुभ आशितानि अत्र वर्तन्ते। वैसे कुछ शुभ आशित यहाँ है, यानी कुछ जो महापुरुषों के द्वारा छंद और ये श्लोक लिखे गए हैं उन्हीं में से कुछ छांटकर हमें इस पाठ में बताए जा रहे हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक आपको दिख रहा है, सज्जन प्रशंसा। सज्जन प्रशंसा, ये आपका श्लोक। पहले मैं आपको श्लोक पढ़कर बताती हूँ, फिर इसका मैं आपको अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले श्लोक ध्यान से सुनिए आप। गणगा पापम शशि तापम। गणगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धन्यति संतो महाशयाः। ठीक है, आप श्लोक को आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ना है। आपके इस पाठ के श्लोक अवश्य परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और इन्हें लिख कर श्लोकों को याद भी कर लीजिएगा, है ना। 5 श्लोक तो आपको कंप्लीट याद करना ही है, बिल्कुल बिना मिस्टेक के, बिंदी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको श्लोक याद करने पड़ेंगे। तो आपको इस पाठ के जो भी 5 श्लोक आपको जो सरल लग रहे हैं, 5 श्लोक आपको जो अच्छे लग रहे हैं, उन 5 श्लोक को आप अभी से अच्छे से समझ लीजिए और अभी से अच्छे से याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि हमारी बिल्कुल भी मिस्टेक ना आए। तो इस श्लोक को मैं एक बार और पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। गणगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धन्यति संतो महाशयाः। ठीक है, अब शब्दार्थ के द्वारा
इन श्लोकों के अर्थ को आपको समझाऊंगी मैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। दैन्यम, दैन्यम का अर्थ है दीनता या गरीबी। धंती, धंती का अर्थ है नाश करते हैं। धंती का अर्थ है नाश करते हैं। कल्पतरु, कल्पतरु, कल्पतरु का अर्थ है देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, या फिर जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है ना, उसे कहा जाता है कल्पतरु यानी देव वृक्ष। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लीजिए आप। गंगा पापम शशि तापम, है ना, गंगा पापम शशि तापम यानी गंगा पाप को, चंद्रमा गर्मी को, शशि यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा शशि को। दैन्यम कल्पतरु स्थिता, और कल्प वृक्ष जो होता है वो गरीबी को दूर करते हैं, है ना। गंगा पाप को, शशि यानी चंद्रमा गर्मी को, और कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करता है। पापम पापम तापम च दैन्यम च धन्यति संतो महाशयः। लेकिन जो संत लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे पाप को भी दूर करते हैं, गर्मी को भी दूर करते हैं, और दीनता यानी गरीबी को भी दूर कर देते हैं, यानी गरीबी का भी वे नाश कर देते हैं। यानी देखो, गंगा केवल हमारे पाप को नष्ट कर रही है, चंद्रमा केवल गर्मी को नष्ट कर रहा है, और कल्प वृक्ष हमारी गरीबी को दूर कर रहा है। लेकिन महापुरुष और संत व्यक्ति जो रहते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वे पाप, गर्मी और दीनता का नाश कर देते हैं। ठीक है, आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखिए, दान प्रशंसा। ये दान प्रशंसा है श्लोक आपका। दाने भूतानि वशी भवन्ति, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परो अपि बन्धुत्व मुपेति दाने, दान्यम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। एक बार और आप श्लोक को सुन लीजिए। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराड्यपि नाशन्ति यान्ति नाशम, परो अपि बन्धुत्व मुपेति दाने, दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। शब्दार्थ देख लीजिए। भूतानि यानी प्राणी, वैराणी शत्रुभाव, परह पराया या दूसरा, परह पराया या दूसरा, उपेति बन जाता है, उपेति बन जाता है, व्यसनानि यानी बुरी आदतें। ठीक है, अब श्लोक को समझ लीजिए आप। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान से प्राणी वश में हो जाता है। अगर आप दान करते हैं तो दान करने से प्राणी वश में हो जाता है। दाने वैराड्यपि यान्ति नाशमी, दान से शत्रु भाव का नाश हो जाता है ना। दान अगर करते हैं तो प्राणी वश में होता है, दान करने से शत्रु भाव का भी नाश हो जाता है। परो अपि बंधुत्व मुपेति दानेन, दानम ही
सनानि हन्ति। और दान करने से पराये भी बंधु बन जाते हैं। अगर हम दान करते हैं तो दान से पराये लोग भी अपने मित्र बन जाते हैं। दान सभी परेशानियों को नष्ट कर देता है। दान के द्वारा सभी परेशानियां नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ एक बार और मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, सुनिए आप, मतलब पढ़ समझा रही हूँ मैं आपको, है ना। दान से प्राणी वश में हो जाता है। दान से शत्रु का नाश हो जाता है। दान करने से पराये भी अपने मित्र बन जाते हैं। और दान सभी परेशानियों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये दोनों श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों श्लोकों को आप अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। ओके, बाय।